हेलो दोस्तों, मैं सीताराम आपके अपने यूट्यूब चैनल राम स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर की पहली क्लास, जिसमें हम लेकर देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, इसमें से कुछ प्रश्न हैं जो दो या दो से अधिक बार पूछे गए हैं, तो हम सभी प्रश्नों को देखते हैं। सभी प्रश्न जो हैं वो MCQs में हैं और सभी का उत्तर हम देखते हैं कि आखिर क्या सही उत्तर है, और हम देखते हैं कि हम कितने प्रश्न सही तरीके से लगा पाते हैं। आप अपने स्कोर को जानने की कोशिश करिएगा कि आप जो है वो कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं, और आप अपने नॉलेज को भी जांचिएगा कि आप कंप्यूटर से संबंधित कितना नॉलेज रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित पिछली परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास 1। तो पहला प्रश्न है हमारा कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, यह प्रश्न जो है वह UPPCS 2014 में आया था। इसका सही जवाब जो है वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो दोस्तों, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वो वॉर्न न्यूमैन का है। वॉर्न न्यूमैन ने कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें कंप्यूटर का विकास अपने पीक लेवल पर पहुंचा है, और आज हम कंप्यूटर से संबंधित नई नई खोजें करते जा रहे हैं और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। दोस्तों, यह प्रश्न जो है वो UPSC 2012 और SBI 2013 में आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों CPU। CPU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही जो होता है वो सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, और समस्त जो डाटा है उसको एकत्रित और उसको प्रोसेस करता है। तो CPU हमारा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग है कंप्यूटर का। अगला प्रश्न है हमारा संगणकों में चिप प्राय बने होते हैं। दोस्तों, जो IC जो है इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वह संगणकों से मतलब कंप्यूटर में जो प्राय चिप बने होते हैं वो बने होते हैं किसके? सिलिकॉन के। दोस्तों, सिलिकॉन का उपयोग जो है वो कंप्यूटर में IC इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको शॉर्ट में IC ही बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बने होते हैं, इन्हीं को हम चिप बोलते हैं। ये सिलिकॉन के बने होते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। 1 किलोबाइट या 1 KB होता है। दोस्तों, यह जो प्रश्न है वह UP राजस्व निरीक्षक 2014 व UPPCS 2017 में आया हुआ प्रश्न है, और हमारा इसके सही जवाब जो है वो है 1 तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो है वो है 1000 बाइट्स। 1 KB जो होता है वो है 1024 बाइट्स के बराबर होता है। अगला प्रश्न है हमारा सिम का पूरा रूप है। दोस्तों, यह जो प्रश्न है वह UPSC 2012 और UPSC 2015 में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब जो है सिम का हमारा जो पूरा नाम है, सिम जो है हम सभी अपने मोबाइल में डालकर रखते हैं, इसका पूरा नाम है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसका सही जवाब हो जाएगा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला प्रश्न है हमारा पद MB का प्रयोग किया जाता है। इसका जो है UTT PCS 2008 में आया हुआ प्रश्न है ये,
तो इसका जो सही जवाब है वो है मेगाबाइट्स। MB जो है वो स्टोरेज भंडारण क्षमता है और MB का फुल फॉर्म है मेगाबाइट्स। अगला प्रश्न है हमारा, एक पेन ड्राइव है। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, एक पेन ड्राइव है। यह प्रश्न जो है वो है UTT PCS 2008 में आया हुआ था। यहाँ UTT है, UTT PCS 2008 में आया हुआ प्रश्न है और इसका सही जवाब जो है वो है एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। इसका एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक, जो कि हम पेन ड्राइव जो है वो है अतिरिक्त स्टोरेज के लिए उपयोग करते हैं, जिसको हम कंप्यूटर में सेव नहीं कर सकते या कंप्यूटर में सेव नहीं रखा जा सकता और हम उसको पेन ड्राइव में लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, ईमेल का फुल फॉर्म है। यह प्रश्न जो है हमारा MPPSC 2011 में आया हुआ प्रश्न है और हम सभी जानते हैं ईमेल, हम सभी अपने मोबाइल में ईमेल एड्रेस बनाकर रखते हैं और ईमेल करते रहते हैं, जिसका उपयोग करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है हमारा, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, यह प्रश्न जो है MPPSC 2011 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए, वीडियो मेल जो होता है, वीडियो मेल के द्वारा हम ग्राफिक भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं। तो हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो यह सभी हो जाएगा। हम सभी वीडियो मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, प्रश्न है WW का फुल फॉर्म है। WW का पूर्ण रूप है। यह प्रश्न जो है वो UPSC 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, WW जब हम गूगल क्रोम पर कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो उसके आगे हम WW लगाते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं, या हमें जिसको नहीं पता वो जान ले कि WW का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम वेब ब्राउज़र है। जो सर्वप्रथम वेब ब्राउज़र, आज हम क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला जैसे ब्राउज़र्स का उपयोग करते हैं, लेकिन जो प्रथम वेब ब्राउज़र है उसके बारे में पूछा गया है। जो प्रश्न आया था UGC नेट 2014 में आया हुआ था। 2014 का प्रश्न है यह। तो प्रथम वेब ब्राउज़र जो है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब ही प्रथम वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न जो है हमारा, CPU का विस्तृत रूप है। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले हमारा प्रश्न आया था कि CPU क्या है। हमने उसमें बताया था कंप्यूटर का जो महत्वपूर्ण भाग के रूप में प्रश्न दिया गया था। तो उसमें हमने बताया था कि CPU का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह प्रश्न जो है वो UTT PCS 2008 और SBIPO 2013 में आए हुए प्रश्न है। तो हमें सबको पता है CPU का जो विस्तृत रूप है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला प्रश्न है हमारा, BIOS का विस्तृत रूप है। तो दोस्तों, BIOS का विस्तृत रूप जो है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
यह प्रश्न SSC 2014 में आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, अगला 15वां प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से यहाँ भेजा की जगह बेचा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है माइक्रो प्रोसेसर ही है जो पेंटिनियम ब्रांड से बेचा जाता है। और यह प्रश्न जो है वो यूपी PCS 2004 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों आज हमने देखा 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब हम आगे की क्लास में आगे और प्रश्न देखेंगे जो कंप्यूटर से संबंधित हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम ऐसे ही सभी विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।